साइंटिस्ट फाउंड एविडेंस फॉर पैरेलल वर्ल्ड्स। दोस्तों, सदियों से हम यही मानते आए हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ पॉसिबल है। लेकिन पिछले कुछ सालों में साइंस में हुई प्रोग्रेस और नई स्टडीज के बाद साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इन्फिनिटी तक फैले इस यूनिवर्स में बहुत से ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां लाइफ पॉसिबल हो। और इसी वजह से साइंटिस्ट ने ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढने के प्रयास और भी तेज कर दिए हैं जहां पर लाइफ पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिवर्स में पृथ्वी जैसे नहीं बल्कि कहीं हूबहू पृथ्वी की ही एक रेप्लिका है, जहां यही पहाड़, यही समुंदर, यही बिल्डिंग्स स्थित है, इतना ही नहीं वहां आपका भी एक प्रतिरूप मौजूद है, तो आपको सुनकर शॉक लगेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से साइंटिस्ट इस थ्योरी पर बिलीव करने लगे हैं और पृथ्वी की इसी रेप्लिका को पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पैरेलल यूनिवर्स के बारे में ही जानकारी देने वाले हैं कि आखिर पैरेलल यूनिवर्स है क्या और साइंटिस्ट किस बेसिस पर पैरेलल यूनिवर्स होने का दावा कर रहे हैं। मल्टीवर्स। दोस्तों, यूनिवर्स के जितने हिस्से को हम जानते हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। अब यहाँ ऑब्जर्वेबल का मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं, बल्कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जितनी दूर से आने वाली लाइट को हम देख सकते हैं। और हमारी ज्यादातर थ्योरीज इसी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पर बेस्ड है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि यूनिवर्स उतना ही बड़ा है जितनी दूर से आया प्रकाश हम देख पा रहे हैं। हो सकता है पूरा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का कई गुना हो। और जब यही सवाल साइंटिस्ट के मन में आया तो उत्पन्न हुई मल्टीवर्स थ्योरी। जैसा कि शब्दों से ही क्लियर है कि यूनि मतलब एक और मल्टी मतलब कई, तो हमारा यूनिवर्स एक ऐसे बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा है जहां इस तरह के कई और ब्रह्मांड हैं। और उसी बड़े ब्रह्मांड को, जिसमें कई छोटे छोटे यूनिवर्स हैं, हम मल्टीवर्स कहते हैं। अब जब हम कह रहे हैं कि हमारा यूनिवर्स एकमात्र यूनिवर्स नहीं है और ऐसे कई अन्य यूनिवर्स भी हैं, तो सवाल ये आता है कि अगर ये यूनिवर्स हैं तो आखिर हैं कहां। और इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने इसे 4 लेवल्स में बांटा है। लेकिन इन लेवल्स को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये पैरेलल यूनिवर्स, जिसे हम समानांतर ब्रह्मांड कहते हैं, वो आखिर है क्या। What is a parallel universe? पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के हिसाब से इस यूनिवर्स में मौजूद हर ऑब्जेक्ट का प्रतिरूप कहीं न कहीं पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद है। और ऐसा भी नहीं है कि इस तरह का एक ही पैरेलल यूनिवर्स हो। आपकी लाइफ की हर पॉसिबिलिटी किसी न किसी रूप में किसी और यूनिवर्स में घटित हो रही है। जैसे कि अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हो सकता है किसी अन्य पैरेलल यूनिवर्स में आपको इस वीडियो के बारे में पता ही ना हो। और ये भी हो सकता है कि किसी और पैरेलल यूनिवर्स में आप पहले ही ये वीडियो देख चुके हो। यहाँ आपसे हमारा मतलब आपकी इस रेप्लिका से है जो पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और यूनिवर्स में हम आज भी आदि मानव हो और जंगलों में ही रह रहे हो, जबकि किसी दूसरे यूनिवर्स में हम आज से 30 साल आगे जी रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी और यूनिवर्स में आपका जन्म ही ना हुआ हो। यानी कि ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ की हर संभावना किसी न किसी पैरेलल यूनिवर्स में घटित ही हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डिसीजन आप लेंगे वही पैरेलल यूनिवर्स वाली आपकी रेप्लिका भी लेगी। इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं। याद कीजिए बचपन का वो समय जब आपको पढ़ने से ज्यादा ड्राइंग बनाने में इंटरेस्ट था, लेकिन बाद में अपने करियर ऑप्शन के लिए पढ़ाई को चूज किया, इसलिए आप जॉब कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पैरेलल यूनिवर्स में आपके प्रतिरूप ने ड्राइंग करने को अपना ऑप्शन समझा हो और आज वो आर्टिस्ट हो। लेकिन क्योंकि आपने जॉब को चूज किया, इसलिए आपके लिए वो रियलिटी है। जबकि आपके प्रतिरूप ने आर्ट्स चुना, तो उसकी आर्टिस्ट वाली लाइफ उसके लिए रियलिटी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि भले ही आपने इस यूनिवर्स में अपने पैशन को ना फॉलो किया हो, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स में उसका ऑपोजिट हो सकता है कि पैरेलल यूनिवर्स में विराट कोहली किसी बैंक में नौकरी कर रहे हो। सुनने में थ्योरी जितनी इंटरेस्टिंग लगती है उतनी ही मिस्टीरियस भी है। Does a parallel universe really exist? चूंकि आपने काफी हद तक पैरेलल यूनिवर्स को समझ लिया है और आप ये जान ही गए हैं कि पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी काफी हद तक संभावनाओं पर बेस्ड है, तो ऐसे में एक ये ख्याल भी आता है कि क्या वाकई पैरेलल यूनिवर्स जैसी कोई चीज होती भी है, या फिर ये सब महज हम इंसानों के दिमाग की कल्पना है। फ्रेंड, सुनने में आपको ये थ्योरी किसी हॉलीवुड मूवी जैसी लगती है, लेकिन ये किसी राइटर के दिमाग की कल्पना नहीं है। इसका वैज्ञानिक आधार भी है। साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को स्टडी किया है और इसे 4 लेवल्स में बांटा है। इन थ्योरीज और इन लेवल्स की मदद से न सिर्फ हम पैरेलल यूनिवर्स को समझ सकते हैं,
बल्कि ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि मल्टीवर्स में ये पैरेलल यूनिवर्स कहां हो सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं इन लेवल्स के बारे में। स्पेस टाइम साइज। हम अभी तक ये नहीं जानते हैं कि स्पेस टाइम का साइज और शेप कैसा होता है। एक थ्योरी के हिसाब से ये फ्लैट होता है और इसका साइज इन्फिनिटी तक फैला होता है। और अगर वाकई ऐसा है तो कई ब्रह्मांड होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि ये अलग अलग यूनिवर्स आपस में पैरेलल भी हो, यानी कि ऐसा संभव है कि हमारी गैलेक्सी, सन, अर्थ, बाकी के प्लैनेट्स, मून्स और यहाँ तक कि हमारा अपना प्रतिरूप भी पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद हो। और ये बात हम यूं ही हवा में नहीं कर रहे हैं। इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि हर कॉन्फ़िगरेशन अपने आप को कभी न कभी और कहीं न कहीं तो रिपीट करती ही है। जहां सन की कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होगी वहां सूर्य का रेप्लिका मिलेगा, और जहां अर्थ की वहां अर्थ, और इसी तरह हमारी भी रेप्लिका बनेगी। इस बात को एक सिंपल एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 अंकों की एक संख्या है, मान लीजिए 23। अब अगर हम इसके डिजिट्स की पोजीशन चेंज करके लिखने की कोशिश करेंगे तो कॉम्बिनेशन बनेगा 23, 32 और फिर से 23, 32, यानी 2 बार के बाद फिर से सेम कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होने लगा। अब अगर हम 3 डिजिट का नंबर भी ले लें तो 6 बार के बाद कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होगा ही। और इसी तरह हम चाहे जितने अंकों की संख्या ले लें, एक स्टेज के बाद कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होगा ही। और ऐसा ही कुछ होता है पैरेलल यूनिवर्स के केस में। लेकिन क्योंकि यूनिवर्स का साइज बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी के बराबर, तो रिपीट होने वाला कॉन्फ़िगरेशन हमसे बहुत दूर होगा। इसलिए हो सकता है लेवल 1 वाले यूनिवर्स से तो हम कभी ना मिल पाएं, क्योंकि वो इतनी दूर होगा जहां से शायद लाइट भी हम तक नहीं पहुंच सकती। इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी। इस पैरेलल यूनिवर्स को जन्म दिया इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी ने। इसके हिसाब से सभी यूनिवर्स किसी बबल के फॉर्म में हैं, और ये बबल्स आपस में जुड़कर या फिर अलग होकर नए यूनिवर्स को जन्म देते हैं, और इस तरह के अनगिनत ब्रह्मांड स्पेस में हैं। इसलिए इनमें भी एक दूसरे का प्रतिरूप होने की काफी संभावना बनती है। लेकिन इस लेवल के पैरेलल यूनिवर्स में भी आप अपने प्रतिरूप से मिल पाएंगे, इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसमें ये पैरेलल यूनिवर्स आपस में जुड़े हुए ही नहीं है। बेस्ड ऑन क्वांटम फिजिक्स, पैरेलल यूनिवर्स की एक और थ्योरी आती है क्वांटम फिजिक्स से, और इस थ्योरी के हिसाब से माना जाता है कि पैरेलल यूनिवर्स हमारी ही दुनिया में मौजूद है, बस हम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि ये पैरेलल यूनिवर्स दूसरे डायमेंशन में मौजूद है। सुनने में भले ही आपको ये अजीब और अनबिलीवेबल लग सकता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी हेल्प से ये प्रूव किया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम में अलग अलग डायमेंशंस में एग्जिस्ट कर सकता है। और हीजनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद से तो ये प्रूव किया था कि एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पर एक साथ कई डायमेंशंस में मौजूद हो सकता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह का बिहेवियर शो कर सकते हैं, तो फिर हम भी तो उन्हीं से मिलकर बने हैं। फिर हमारा एक ही टाइम पर एक से ज्यादा डायमेंशंस पर मौजूद होना इम्पॉसिबल तो नहीं है। यानी क्वांटम फिजिक्स की थ्योरीज के हिसाब से आपकी रेप्लिका दूर किसी और यूनिवर्स में नहीं, बल्कि इसी दुनिया में किसी और डायमेंशन में है, या फिर यूं कहें कि आपके कई प्रतिरूप इसी दुनिया में अलग अलग डायमेंशंस में हैं। क्वांटम थ्योरी से हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे टाइम ट्रैवलिंग इम्पॉसिबल नहीं है। हम जानते ही हैं कि पैरेलल यूनिवर्स टाइम के रिस्पेक्ट में पैरेलल नहीं चलते, यानी कि हो सकता है किसी पैरेलल यूनिवर्स में लाइफ सालों पीछे चल रही हो, वहीं किसी और पैरेलल यूनिवर्स में फ्यूचर में। और जब आप किसी ऐसे डायमेंशन वाले पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं जहां टाइम हमारी दुनिया से पीछे चल रहा हो, तो हम पास्ट में पहुंच जाते हैं। और जब हम किसी ऐसी डायमेंशन वाले पैरेलल यूनिवर्स जहां टाइम हमारे यूनिवर्स से आगे चल रहा हो, तो हम फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर पैरेलल यूनिवर्स में आपको कोई मार देता है, तो क्या इस यूनिवर्स में भी आपकी मौत हो जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। पैरेलल यूनिवर्स में आपके साथ क्या हो रहा है उसका आपके इस जीवन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स में सिर्फ आपकी रेप्लिका है। लेकिन दोनों के डिसीजन इंडिपेंडेंट है, किसी एक के डिसीजन का दूसरे पर फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये थ्योरीज पैरेलल यूनिवर्स होने का दावा करती हैं, लेकिन अभी भी पैरेलल यूनिवर्स होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। और आज की तारीख में ये महज एक थ्योरी से ज्यादा कुछ नहीं है, पर साइंटिस्ट इन थ्योरीज को साबित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही रोचक जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।